इस YouTube चैनल पे जितने लोग मुझको इस वीडियो में देख रहे हैं सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग में होंगे। अपने राष्ट्र की धरोहर को की भावना को संजोए हुए सभी लोग कामना कर रहे होंगे कि हमारा भारत भी सुरक्षित है, सेफ रहे और कहीं भी झुके नहीं। मैंने आपसे ये बातें इसलिए करी, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा लेके आया हूँ जो कि चाइना और भारत के संबंधों पर आधारित है। और मैंने वीडियो का टाइटल रखा है दोस्तों, चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का भारत पर आक्रमण। इसके आगे हम ये कहेंगे चीन भारत पर आक्रमण कभी नहीं करेगा। इसकी वजह जानते हो क्या? चीन बहुत ही शातिर, धूर्त, यानी जितने नाम गिना दो उसके लिए कम पड़ेगा, इस टाइप की सोच से है। एक चीनी नस्लवाद की समस्या से भी ग्रसित है और इसलिए वो हेजीमनी दिखाता रहता है, प्रधानता की सोच को लेकर आगे बढ़ता है। उसका ये मानना है कि इस रीजन में शासन करने लायक हम ही लोग, और इसलिए वो विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाता रहता है। तो चीन करता क्या है? चीन की नीतियों को समझो आप। चीन धीरे धीरे करते हुए भारत की बहुत सारी सीमा को कैप्चर कर चुका है। आज गलवान घाटी की जो में मुद्दा बना हुआ है, गलवान घाटी को लेकर, उस रेंज में करीब 900 वर्ग किलोमीटर की एरिया चीन कब्जा कर चुका है। और इसके लिए चीन ने युद्ध नहीं किया। आप सोचो जरा, एक भी युद्ध नहीं किया। 1965 के बाद चीन ने युद्ध नहीं किया और जमीनें हड़पता चला गया। ये कैसे हुआ? तो चीन की एक नीति रही है। वो नीति क्या है? चीन इस नीति पे काम करता है, 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम आगे बढ़ाता है और उसके बाद यहाँ पे ध्वज जमाता है ना। यहाँ पे अपने जितने भी सीमावर्ती उनके देश है वो आगे बढ़ेगा, यहाँ पे ध्वज जमाएगा, यहीं पे वो प्रेशर बनाना शुरू करता है और यहाँ पे दहशत में डालेगा, सब कुछ वेपन्स रखेगा, सेना का जमावड़ा कर देगा कि ताकि दूसरा देश डर जाए। तो या तो दूसरा देश डर के भाग जाएगा, या अब चीन ये समझता है कि डरेगा तो नहीं, तो अब कहेगा अगर देखता है कि वो देश की सेना भी आके खड़ी हो गई तो कहेगा कि आओ बात करते हैं। और बात करने पे क्या करता है चीन? अगर वो चाइना यहाँ पे था, यहाँ पे उसका बॉर्डर है मान लो, और यहाँ से चाइना इस पोस्ट पे गया, फिर इस पोस्ट पे गया, ठीक है। अब चाइना क्या कहेगा कि आओ बात करते हैं, और बात करने पे कहेगा कि चलो हम एक कदम पीछे हो जाते हैं। अब चाइना यहाँ तक कब्जा कर लिया, ठीक। बात होती है, 2 कदम आगे बढ़ेगा, 1 कदम पीछे आएगा, फिर वहां पे डट जाएगा, वहीं पे बैठ के बात करता रहेगा, बातें चलती रहेगी। और ये जानता है कि जो दूसरा देश है वो पहल नहीं करेगा अटैक करने की, और जो दूसरा देश है जब पहल नहीं करेगा अटैक करने की तो धीरे धीरे क्या होगा, यहीं पे समझौता करा के अब यहाँ पे बैठ जाएगा और यहाँ पे अपना निर्माण कार्य शुरू कर देगा, अपना रोड बनाएगा, है ना, अपने जो भी उनके सिस्टम है उस सिस्टम को तैयार करेगा, बंकर वगैरह सब बना के अब यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो ये इसकी नीति रही है। अभी देखो मुद्दा जो ज्वलंत है हम लोगों का, चाइना युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? आप समझो जरा इसको। हर दिन बात कर रहा है, हर दिन बात हो रही, कह रहा है कि आओ बात करते हैं। अभी एक नई चाल चली उसने, कल जो मीटिंग हुई है कमांडर लेवल की, उसमें वो भी मैं बताऊंगा। अभी देखो, जैसे कि इसको ऐसे समझो आप कि ये है LAC, ठीक है, और ये ऐसे चली जाती है, लेकिन गलवान घाटी में जो LAC है उसका पॉइंट कुछ ऐसे, ठीक है। आप समझो जरा इसको। अब ये है इंडिया का पोस्ट, इसको कहा जाता है फिंगर पॉइंट, ये फिंगर 4 है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे जाके ये फिंगर 8 पे, तो यहाँ पे फिंगर 8 पे चाइनीज आर्मी है,
और यहाँ पे फिंगर 4 पे इंडियन आर्मी। ठीक है, ये दो LAC है, LAC एक इंडिया की LAC है और ये चाइना की LAC। यह जो बीच वाला पोर्शन है, यहीं पे दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती है। ठीक है, यहीं पे जा जाके ये भी पेट्रोलिंग करते हैं, 8 तक जाते हैं, ये 4 तक आते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। हुआ क्या कि धीरे धीरे चाइना इधर अपना निर्माण कार्य शुरू कर रहा था और धीरे धीरे चाइना इस सब फिंगर को पार करते करते चला आया फिंगर पॉइंट 5 पे। ठीक है, अब यहाँ के बैठ गया। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ तुम क्यों बैठे हो, तुम फिंगर 8 पे जाओ। अब वो कह रहे कि गलवान घाटी पूरी मेरी है, तुम पीछे खिसको। इंडिया यहाँ निर्माण कार्य कर रहा है, इसी निर्माण कार्य से इसकी जलन है कि इंडिया यहाँ पे निर्माण कार्य ना करे। सामरिक दृष्टि से ये इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले की सरकारों ने इसको अनदेखा करता रहा, लेकिन अब निर्माण कार्य चल रहा है, यही चाइना को खटक रहा है, ये नहीं होने देना चाहता और इसलिए वो धीरे धीरे यहाँ चला रहा है। अब यहाँ पे देखो, आप इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ जब V आकार का बना हुआ है, ठीक है, गलवान घाटी में ये एरिया पेंगोंग झील की है, तो यहीं पे ये जो गलवान नदी जाती है किनारे किनारे, यहीं पे सैनिकों में झड़प हुई थी और सैनिक इसी नदी में गिर गए थे भारतीय, इसलिए ज्यादा हानि हो गई थी। बहरहाल अब चाइना क्या कह रहा है कि भाई सैनिक तो लड़े, हमने उनके सैनिक को मारा, उन्होंने हमारे सैनिक को मारा। अब चाइना ने कहा चलो बात करते हैं। अब बात करके यहीं पे मुद्दे वो लटका के रखना चाह रहा है, मुद्दा लटका दे, धीरे धीरे भूल जाए और हम कब्जा कर ले। अब चाइना के दिमाग में एक बात है बुरी तरह से बैठी हुई है कि इंडिया भाई शांति प्रिय देश है, कभी अटैक करने की पहल तो करेगा नहीं, और अटैक करने की पहल नहीं करेगा। हम यहाँ पे बात करते रहेंगे इस चौकी के लिए और इधर अपना निर्माण कार्य हम जारी रखेंगे और धीरे धीरे कब्जा करते हुए हम चले आएंगे। ठीक, लेकिन इंडिया को ये नहीं पता है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो ऐसे जाने नहीं देगी। अभी कल कमांडर लेवल की मीटिंग में देखो चाइना ने क्या चला। अब कह रहा है कि चलो हम एक काम करते हैं, ये 4 से 2 कदम आप पीछे आप जाओ, यानी अब आप 2 पे चले जाओ। देखो कितना धूर्तता कर रहा है। ये इंडिया के LAC है, अब इस LAC को ही खिसका रहा है, कह रहा है कि इस LAC को अब यहाँ पे लेके चले आओ ये रीजन, और हम चले जाते हैं 2 कदम पीछे, यानी हम चले जाते हैं 6 पे। भाई 6 पे जाने का मतलब क्या कि 8 से लेके 6 तक तो कब्जा कर लिया हो, और यही वो चाल चलता रहता है। जानता है कि दूसरा देश पहल नहीं करेगा अटैक करने की और इसलिए कब्जा करते चले जाए। इसी नीतियों से चाइना लगातार अपना कब्जा जमाते चला रहा है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। कमांडर लेवल की बात में भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं होगा। जो पहले की स्थिति है, यानी आप फिंगर 8 पे रहते थे, फिंगर 8 पे जाओ, हम फिंगर 4 पे रहते हैं, फिंगर 4 पे रहेंगे, और जैसे पेट्रोलिंग चलती रहती है वैसे चलेगी। इसी पे भारत कमांडर लेवल की मीटिंग में डटा हुआ है और चाइना लगातार प्रयास कर रहा है कि बातों में उलझा के हम हड़प लें। युद्ध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो जानता है कि हम चीजों को हड़प लेंगे। दूसरी बात यह है कि देखो इस समय दोनों ही देश एटॉमिक पावर है और जल्दी युद्ध में कोई जाएगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ध्वंस वाली राजनीति चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अमेरिका रसा का ले लो, अमेरिका चाइना का ले लो, भारत चाइना का ले लो आप, तो ध्वंस वाली राजनीति चल रही है। इसलिए युद्ध तो लगभग नहीं होने वाला है, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। यहाँ पे जमावड़ा बहुत सारा हो रहा है। तो दोस्तों यही हम लोगों को समझने की बात है, इस पूरे मुद्दे का यही सार है, उसकी चाल को समझना है। और भारतीय सेना करारा जवाब दे रही। अब वो भारतीय आर्मी या भारतीय गवर्नमेंट अब वो नहीं है कि चुप्पे चुप्पे समझौता करा के देते चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब आर्मी और हमारी सरकार डटी हुई है और ये होने नहीं देंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो चीजें समझ में आएगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मुद्दों को, जो नए नए ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कि आपके
डिफेंस से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, उन मुद्दों को हम लेके आएंगे और ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दों को बढ़िया से हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग अपना चैनल बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को भी बताएं। थैंक यू।